हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि कल यानी कि टुमारो आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या होने वाली है। वो आपको लेकर क्या सोचेंगे, आप उनको लेकर क्या सोचोगे, या उनके एक्शंस क्या आ सकते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। यूट्यूब पे जो रीडिंग्स होती है आपकी वो पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये ध्यान में रख के वीडियो देखा करिएगा। गाइडेंस लीजिएगा, अच्छी चीज़ों को लीजिएगा और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कल आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या होगा आप दोनों के बीच में, उनके एक्शन क्या हो सकते हैं, आपका रिएक्शन क्या होने वाला है। लेट्स सी। ओके ओके, ये है क्लैरिफिकेशन। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ट्रांसपेरेंसी। ओके, हग यू एंड किस यू। मे बी ये वाटर साइन के है या आप वाटर साइन के हो। एंजेलिक ब्लेसिंग्स। व्हाट मोर डू वी हैव? मैरिज। टॉक क्लियरली। ओके। ट्रू लव। 1-5-6 months. इन्फ्लुएंस। ओके, देखिए सबसे पहले तो कल मुझे काफ़ी लोगों के लिए क्योंकि क्लियरली ये एनर्जी आई है, 3 कार्ड्स आए हैं जो ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि हो सकता है आपके पर्सन को किसी ने आपके अगेंस्ट भड़काया है, या फिर उनके दिमाग में काफ़ी नेगेटिविटी भर दी है, या आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस कर दिया है। यस, आई सी दैट एनर्जी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया गया है, कुछ गलत सलत चीज़ें बताई गई है आपके अगेंस्ट या इस कनेक्शन के अगेंस्ट। एंड या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, काफ़ी नेगेटिविटी है, गलत धारणाएं हैं। किसी के मन में किसी को लेकर डेफिनेटली यहाँ पे गलत सोच है, गलत थिंकिंग है। ओके, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कल फॉर अ लॉट ऑफ यू कुछ क्लैरिफिकेशन होने वाली है। या तो ये पर्सन कोई क्लैरिफिकेशन आपसे मांग सकते हैं, या आप कोई क्लैरिफिकेशन इनसे मांग सकते हो। ओके, यस, मुझे ये होते हुए दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी डाउट्स आपके मन में है या उनके मन में है वो क्लियर होने वाले हैं कल। ओके, काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस पर्सन को लेकर तो वो आपको कल मिलेंगे, और अगर इनके मन में कोई सवाल है आपको लेकर तो उसके जवाब इस पर्सन को मिलने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि सीधी बात होने वाली है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है 1, 5 या 6 महीने हो गए हैं आपकी और उनकी बात हुए, या आप दोनों की बात बिगड़े, तो हो सकता है कि क्लियर बातचीत होने वाली है आप दोनों के बीच। मुझे लगता है होमसोएवर आप जिसके भी लिए, जिसको सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि वाटर साइन के हो ये पर्सन, या फिर आप वाटर साइन के हो, और ये आपका सच्चा प्यार है। दिस इज़ योर ट्रू लव। ये जो कनेक्शन आपका और इनका बना है, इट्स बियॉन्ड एक्सप्रेस करने के बियॉन्ड है। मतलब ये आप ना एक्सप्रेस कर सकते हो, ना आप इसको किसी भी तरह से वर्ड्स में ला सकते हो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सच्चा प्यार है ये आपका। ओके, और ये आपको प्रूव हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा आने वाले कुछ दिनों में जहाँ पे आपको ये प्रूव हो जाएगा कि दिस इज़ योर ट्रू लव, रियलाइज़ होगा आपको। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं। हो सकता है ये आपसे कहें कि मुझे तुम्हें टच करने की इच्छा हो रही है, या तुम्हें हक करने की या किस करने की इच्छा हो रही है। सो यस, ये कम्युनिकेशन भी काफ़ी लोगों के बीच होने वाला है। मुझे लगता है शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर कुछ बहुत ही सीधी सीधी बात होने वाली है कल आप दोनों के बीच। या तो देखिए, अभी बहुत लोग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ऐसा हो कि ये पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट देंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट शादी इस टॉपिक को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशंस होने वाले हैं। या तो ये पर्सन कुछ सच्ची बात आपको बता देंगे कि यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता लेकिन रिश्ता रख सकता हूँ, या फिर शादी की बात हम इतने साल तक नहीं करेंगे, करियर पे फोकस करते हैं, या समथिंग लाइक दैट।
अब ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, बट डेफिनेटली यू गाइज आर बीइंग प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। आपका रिश्ता, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, ब्लेस कर रही है, आपको एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपके रिश्ते को या आपको कोई हार्म नहीं है, डोंट वरी। ओके ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कुछ कार्ड्स को यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी क्लैरिफिकेशन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये क्लैरिफिकेशन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, क्लैरिफिकेशन क्यों आया है यहाँ पे, एक्सप्रेस इमोशंस, ओके, ट्रांसपेरेंसी, थर्ड पार्टीज अफेक्टिंग कनेक्शन, ओके, इन्फ्लुएंस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। लिसनिंग टू देयर हार्ट, टॉक क्लियरली क्यों आया है यहाँ पे, आवर लव इज रियल, मैरिज, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। स्टेबल माइंडसेट, ओके। देखिए सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है कि यस, काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर ने काफ़ी समय हो गया है आपसे क्लियरली अपने इमोशंस को नहीं शो किया है या एक्सप्रेस किया है। बहुत सी चीज़ें काफ़ी समय से अपने दिल में रखी, अपने फीलिंग्स को हाइड किया, अपने इमोशंस को हाइड किया है, या फिर ऐसा शो किया है जैसे प्यार ही नहीं करता या मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों के बीच कल कोई मेजर क्लैरिफिकेशंस होते हुए दिख रहे हैं, एक बर्स्ट ऑफ इमोशंस होता हुआ दिख रहा है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो काफ़ी स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही थी आपके कनेक्शन को, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर ये आपको पता है तो ही ये आपके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि या कंफर्म है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर कोई बात आपके पर्सन आपसे क्लियर करेंगे, ठीक है। यस, काफ़ी लोगों के बीच मुझे लगता है थर्ड पार्टी को लेकर कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर कॉन्फर्मेशन, कोई मेजर कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है कल, ओके। और उसके बाद आपको थर्ड पार्टी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि पर्सन का शादी को लेकर कोई माइंडसेट फिक्स कर लिया है, उन्होंने कुछ स्टेबल माइंडसेट से कुछ डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब ये डिसीजन किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दे आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि ये जो भी शादी को लेकर डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया है इन्होंने, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन आपसे बहुत क्लियरली ये चीज़ भी अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे कि आप दोनों का प्यार, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये रिश्ता बनाया है, वो सच्चा है, झूठा नहीं है। ट्रू लव के बाजू में ही ये कार्ड आया है, आवर लव इज़ ट्रू रियल। तो डेफिनेटली ये प्यार सच्चा है, और ये चीज़ क्लियरली ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो भी इन्फ्लुएंस इनको कर रहा है ना, जो भी पर्सन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है या करेगा कल, क्योंकि कल की एनर्जी हो सकता है इनको कोई कल इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करे आपके अगेंस्ट या इस रिश्ते के अगेंस्ट, ये पर्सन उनकी नहीं मानेंगे, ये सुनेंगे अपने दिल की। दे आर गोइंग टू लिसन टू देयर हार्ट, नॉट ऑफ एनी वन एल्स, ठीक है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कल आपको लेकर कैसी होगी। यहाँ पे पहला कार्ड है होप का नंबर 14, नेक्स्ट है विजडम का नंबर 32, एंड लास्ट है यहाँ पे बर्थ का नंबर 2। आपके लिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है कल इस रिश्ते को लेकर और इस पर्सन को लेकर। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स नंबर 42, द साइलेंस नंबर 30, 20 मूविंग, ओके। या देखिए यहाँ पे नंबर 14 है, नंबर 32 है, नंबर
2 है, 42 है, 30 है, 20 है, ये आपके पर्सन की या आपकी बर्थ डेट या कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है। यहाँ पे नंबर 5, 6, 3, ठीक है, ये भी नंबर्स दिख रहे हैं। देखिए काफ़ी लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं कल बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर होप्स, एक उम्मीद जगेगी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अगर उनके मन की उम्मीद टूट चुकी थी, अगर उनकी उम्मीद टूट चुकी थी अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस एवरीथिंग जो आप दोनों के बीच चल रहा है, मुझे वो उम्मीद फिर से जगते हुए दिख रही है। काफ़ी होपफुल नज़र आ रहा है ये पर्सन। हो सकता है आप कुछ ऐसा करो जिसके वजह से, या फिर आपकी कोई ऐसी बात रियलाइज़ हो इस पर्सन को जिसके वजह से दे विल बी वेरी होपफुल, या तो इनको कोई साइंस या डाउनलोड्स मिल सकते हैं जिसकी वजह से इनका होप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये काफ़ी होपफुल रहेंगे इस कनेक्शन के लिए, ओके। इनका नज़रिया बदलने वाला है इस कनेक्शन को लेकर। पहले अगर बहुत ज़्यादा गिव अप करने वाला एटीट्यूड था वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशंस इनकी बढ़ जाएगी फ्रॉम यू, फ्रॉम दिस कनेक्शन। कुछ बदलाव लाना चाहेंगे ये कनेक्शन में, ठीक है। काफ़ी टाइम से जो एक रुका हुआ सा, थमा हुआ सा जो एनर्जी आप दोनों के बीच का ये रिश्ता है, उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपने दिल की बात मानेंगे, ये अपने अंदर झांकेंगे कि ये सच में क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, या आप क्या चाहते हो, या फैमिली क्या चाहती है, फ्रेंड्स क्या चाहते हैं। अब तक ये इसमें घिरे हुए थे, लेकिन ये कल अपने अंदर झांकेंगे। दे विल आस्क देमसेल्व्स कि तुम क्या चाहते हो, और जब उनको उस सवाल का जवाब मिलेगा ये सही डिसीजन लेंगे, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि ये अब इस रिश्ते में ना एक न्यूनेस लाना चाहते हैं, ठीक है। कल इन्हें फील होगा कि मुझे इस रिश्ते को फिर से शुरू करना है, फिर से मौका देना है, और सब कुछ नए से सिरे से करना है। हो सकता है ये बोले भी आपको कल कि यार छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ दो, कुछ नया करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, सब भूल जाते हैं। ऐसा सोचते कि हम कभी मिले ही नहीं थे, हमारे पास पास्ट में कुछ बुरा हुआ ही नहीं था, ओके। दे वांट अ बिग न्यू बिगनिंग इन दिस कनेक्शन, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी अलग लग रही है मुझे, क्योंकि आप अकेला रहना पसंद करोगे। मे बी आप बात ना करो इस पर्सन से या फिर किसी से भी। यू विल वांट टू बी साइलेंट, ठीक है। आप हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो, अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हो, अकेले रहना चाह रहे हो, कुछ कॉन्टम्पलेट करना चाहोगे। हो सकता है आप ज़्यादा कल किसी से बात ना करना चाहो। अगर ये पर्सन भी आते हैं हो सकता है आप उनसे बात ही ना करो या उनको रिस्पॉन्ड ना करो, ठीक है। ये आपका डिसीजन होगा, लेकिन मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप अकेला रहना चाहोगे, अलूफ़ रहना चाहोगे, ज़्यादा बात नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे अपने अंदर ही, ठीक है। या फिर यूनिवर्स में कोई साइन मांगोगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कहीं ना आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। आप ये नोटिस कर रहे होंगे, समथिंग इज़ चेंजिंग विद इन यू। पहले आप इस रिश्ते के लिए मर मिटते थे, कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। अकेले रहना आपको ज़्यादा एम्पावरिंग लग रहा है। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है कि कल ये भी सोचेंगे कि क्या मुझे इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए, ये सवाल आपके मन में आएगा। कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग मे बी स्टेप्स लेना शुरू भी कर दे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के अंदर बहुत से बदलाव आ रहे हैं, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, स्पिरिचुअली हो, ठीक है। यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ओके। एंड आप कल ये चीज़ रियलाइज़ करोगे। आप इस पर्सन से प्यार करते हो, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल रहा है अबाउट दिस सिचुएशन। आपका नज़रिया बदल रहा है, आपके एक्शंस बदल रहे हैं, आपका रिएक्शन बदल रहा है, ठीक है। बस आपको यही यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करने वाले हो। आप काफ़ी एम्पावर्ड फील करोगे, और आपको ना कहीं कल लगेगा कि यार मुझे पता है व्हाट डू आई वांट, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपका जो विजन है वो बहुत क्लियर रहेगा। अब एक काम करते हैं, इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कौन से कार्ड्स क्यों आए हैं वो हमें क्लियरली पता चले। आई विल बी यूजिंग टैरो कार्ड्स, ओके। ये होप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आपके पर्सन की एनर्जी में होप ये कार्ड क्यों आया है। होप कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें भी ये रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें भी ये समझ आ रहा है कि कुछ तो आप में बदला है। आप स्ट्रॉन्ग बने हो, आप फोकस्ड बने हो, वॉल बिल्ड करना आपने सीख लिया है। यू नो, आप जानते हो कि अब आपको क्या चाहिए। आप इतना इजीली अभी हर चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करोगे। ये दे सी यू इन दिस एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। बट फिर भी इन्हें होप है कि दिस विल चेंज। आपका जो गुस्सा है या फिर आपकी जो नाराज़गी है, दे नो यू आर एंग्री, दिस इज़ योर एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जहाँ पे आप गुस्सा हो, नाराज़ हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके मन में तरह तरह के सवाल है, लेकिन दे आर वेरी होपफुल कि वो आपको मना लेंगे, ठीक है। देखिए, हम गुस्सा उसी से करते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। हम जिससे प्यार ही नहीं करते उससे क्यों गुस्सा करेंगे, राइट। विजडम ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के मन में ना आप इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर या इस सिचुएशन को लेकर बहुत गलत धारणाएं थी। इस पर्सन ने अपने आप को गलत विचारों में, गलत धारणाओं में बांध के रखा था। बट कल इस पर्सन को उससे आज़ादी मिलने वाली है। ये काफ़ी हद तक उनके विचार आपको लेकर क्लियर हो जाएंगे, उनकी नेगेटिविटी आपको लेकर ख़त्म हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट सीइंग एंड फीलिंग फ्री। बहुत क्लियर और बहुत फ्री ये पर्सन का माइंडसेट हो जाएगा। कुछ आंखों से पट्टी हटने वाली है, ठीक है। बर्थ ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। देखिए वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। दे अंडरस्टैंड कि आप कितने वैल्यूएबल हो। आप वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ पर्सन हो। आपके जैसा पर्सन उन्हें ढूंढ कर भी नहीं मिल सकता। तो दे वांट टू अचीव यू नाउ। वो आपको अर्न करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं और फिर से जीतना चाहते हैं। दे वांट टू कीप यू फॉर एवर, ठीक है। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स की एनर्जी यहाँ पे आपके एनर्जी में क्यों आई है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वाओ, आपका रिश्ता ब्लेस्ड है, आपका रिश्ता गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। डोंट वरी, यूनिकॉर्न, एंजल्स, डिवाइन सोर्स आपको ब्लेस कर रही है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो एंड योर लव इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। डोंट वरी, ठीक है। काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, काफ़ी लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। साइलेंस क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए मुझे लगता है कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। आप भले ही अकेले रहो, भले ही सबसे कटे रहो, लेकिन यू विल बी थिंकिंग एंड प्लानिंग समथिंग। आप अगर कट भी रहे हो या किसी से बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस कट रहे हो। आप कुछ सोचने वाले हो, कुछ प्लान करने वाले हो, ठीक है। यू हैव समथिंग, आपके पास ना मुझे लगता है कि पहले में भी एक ही रास्ता था जो इस पर्सन की तरफ जाता था। नाउ यू हैव टू वेज, जहाँ पे एक रास्ता आपकी लाइफ में ऊंचाइयों तक ले जाएगा आपको, आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके फ्रेंड्स, एंड एक तरफ ये पर्सन है, ठीक है। मूविंग क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ना यू लुक वेरी एम्पावर्ड। आपकी एनर्जी मुझे पता है बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, जहाँ पे यू जस्ट वॉन्ट टू मूव। आप अभी अपनी लाइफ को किसी के लिए स्टेगनेंसी में नहीं रखना चाहते, अटका के नहीं रखना चाहते। यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद देम, विदाउट देम, इट डजेंट मैटर टू यू। कोई रहे आपके साथ, कोई नहीं रहे, आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी लोग इतना ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, हम हमारे पर्सन को पाना चाहते हैं, हम उनका होना चाहते हैं, ये वो। आई नो आप इसलिए तो रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। एंड आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इसीलिए आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर ओके विद देम और विदाउट देम, ठीक है। आपकी लाइफ किसी के लिए आप रोकना नहीं चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इनको छोड़ देना चाहते हो, बट इट्स मोर लाइक कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब मैं कुछ बोल रही होती हूँ ना, उसका मीनिंग समझो, ऑफेंड मत हुआ करो, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। दो कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ पे है सोलमेट्स। तो देखिए ये आपका सोल कनेक्शन है, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। सो देखिए कहीं ना कहीं आपका रिश्ता 50%
जैसा डेस्टिनी में लिखा होता है वैसा जाता है, और 50% वैसा होता है जैसा आप सोचते हो, जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर आप सोचोगे कि दिस इज़ माई सोलमेट, आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट, तो वही होगा। ठीक है, फिक्स कर लो अपने माइंड में। एंड नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों को, बजाय कि आप बाकी की चीज़ों पे लड़े झगड़े एक दूसरे का गला दबाए, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है उस पे काम करना चाहिए। आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल हो भी, लेकिन आप वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट, स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी लव स्टोरी हो जाएगी। ओके, मैंने बोला आपको 50% डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी एंड 50% डिपेंड्स ऑन योर मैनिफेस्टेशन। आप किस तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? चलिए अभी देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। उल्टे पुल्टे रखे हुए मैसेजेस को ठीक कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है सुपर स्ट्रेस्ड। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, या फिर कल ये पर्सन बहुत स्ट्रेसफुल फील कर सकते हैं। आई विल कॉम्प्रोमाइज़, ये ऐसे आपके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए, किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए काफ़ी रेडी है। न्यू रोमांटिक साइकिल, तो कहीं ना कहीं एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी और इनकी बिगिन होने वाली है। बिल्डिंग माई एम्पायर फॉर यू एंड अस, तो कहीं ना कहीं अगर ये अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं ना, आपको इग्नोर करके, तो ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे है यू चेंज्ड मी टोटली, तो कहीं ना कहीं आपने बदल दिया है इस इंसान को कम्प्लीटली। ऑफर ऑफ लव आ सकता है कल आपके पास। यू आर माई लकी चार्म, तो ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। एंड सॉलिड ऑफर कमिंग इन, तो हो सकता है ये जो शादी की बात या मैरिज की जो बात है ना, ये करे आपसे। ठीक है, हो सकता है सॉलिड ऑफर करे कुछ। नेक्स्ट है यहाँ पे मेकिंग द राइट चॉइस, तो इन्होंने अगर गलत डिसीजंस लिए थे, गलत पर्सन या सिचुएशन को चूज़ कर लिया था, तो ये कल आपके सही डिसीजन लेंगे। एंड यू आर ओनली माइन, तो तुम सिर्फ मेरी हो। ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस। कैसी लगी आपको ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।